क्या लगते हो आप अजय के? दादी दादी। तो कितनी खुशी है दादी? हमें खुशी है तो आज तो बहुत खुशी है। भगवान का शुक्रिया अदा देख सकते हो आप किस तरह से कर रहे हैं धरती चुचकार के। बहुत एबीसी फतेहाबाद में आपका स्वागत है दोस्तों। कल जो है यूपीएससी ने अपनी लिस्ट जारी की है और फतेहाबाद के ढाणी गोपाल गांव के अजय ने भी जो है सफलता हासिल की है। अजय इस समय हमारे साथ है। अजय भाई से बात करेंगे। अजय भाई, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो चुनौतियां तो देखो जी, ये भारत का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। हाँ। तो चुनौतियां तो ऑटोमेटिक इसमें मिलेगी हमें। चुनौतियां हमें फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है हमारी, और दूसरी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल तो थी मेरे को स्टार्टिंग से ही, जैसे कि आप भी देख सकते हो हमारे घर का माहौल। लेकिन क्या था कि मैं बचपन से ही, जैसे 8 साल की उम्र में मेरे नाना के घर चला गया था, तो वहाँ मेरे को अच्छा माहौल मिला। तो उन्होंने किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल मेरे को दिक्कत नहीं होने दी, और मेरे को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया उन्होंने, और बताया भी भाई क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे इसको कर सकते हैं। तो क्या कि उन्होंने ज़्यादातर चुनौतियों को ख़त्म कर दिया। दूसरा एक है, जैसे कि अब यूट्यूब का भी ये ज़माना आ गया है, तो मेरे को बहुत सारी मदद यूट्यूब से भी मिली। तो जहाँ तक चुनौतियों की बात है, तो मैंने यूट्यूब से इधर उधर से करके मैंने उन चुनौतियों को टैकल करने की पूरी तरह से कोशिश की, और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। तो अजय भाई, तो ये बताइए आपने स्टडी कितनी की? स्टडी मैंने 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, और इस साल मैं जो हमारा इग्नू है उससे मैंने एमए किया हिस्ट्री से, पास आउट हुआ। तो मैंने मास्टर्स तक पढ़ाई की। मास्टर तक पढ़ाई की है? जी सर। तो ये गाइडलाइन कहाँ से मिली कि आप यूपीएससी कर सकते हैं, डीसीएसपी बन सकते हैं? गाइडलाइन तो जी, जैसे हमारा स्कूल के बहुत अच्छे टीचर थे, तो बचपन में जैसे कि 7th 8th क्लास में वो बताते थे भी ऐसे यूपीएससी होता है, ऐसे एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो ये पोस्ट मिलेगी। हालांकि तब तो उन चीज़ों को नहीं समझते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, 11th 12th में गए, ग्रेजुएशन में गई, साथ में क्या कि जैसे बहुत सारी, जैसे अभी रिजल्ट की ऐसी वीडियो आती थी, उस टाइम वीडियो तो नहीं आते, लेकिन जो न्यूज़ में बहुत सारी खबरें आती थी, उन चीज़ों को देख के भी हमें धीरे धीरे मोटिवेशन मिला, और ये उन्होंने निश्चय किया कि हमें भी इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो जब आपकी पढ़ाई चल रही थी तो साथ में आप क्या कर रहे थे पढ़ाई के साथ? पढ़ाई के साथ जैसे अभी तक मैं पंचायत सेक्रेटरी के पद पर भी ज्वाइनिंग है मेरी जाखड़ ब्लॉक में। उससे पहले मेरा हरियाणा में ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ, ग्रुप डी में सिलेक्शन, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। तो क्या रूटीन रहता था? रूटीन क्या रहता था? आप साथ में जॉब करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, तो क्या कुछ रूटीन क्या कहते? यूट्यूब से पढ़ते थे या किताबों से पढ़ते थे? पढ़ते तो देखो यूट्यूब से भी थे, और किताबों, दोनों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह नहीं है, अलग अलग सोर्स होते हैं, तो सभी सोर्स का हमें फ़ायदा लेना पड़ता है। और रही बात पढ़ाई को मैनेज करने की, तो जैसे जॉब तो मैंने अभी 6 महीने पहले ज्वाइन करी, लेकिन यूपीएससी में ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, और मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा फाइनल लिस्ट पे नाम नहीं आया था, तो मेरा वो पहले से ही चला आ रहा था। तो अभी इस 6 महीने में तो मैंने मतलब बीच में बस इंटरव्यू ही देना था मेरे को, ज़्यादा उतना मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर चला गया था, तो इसमें मेरे को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। तो लोगों के ना मन में एक संशय रहता है कि यूपीएससी ना बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत काफ़ी मुश्किल है, पढ़ाई जो है बहुत बारंबार पढ़ना पड़ता है बच्चों को, तब जाके डीसी बनना पड़ता है। तो इतना मुश्किल है क्या डीसी बनना? मुश्किल तो है जी, देखो मुश्किल तो है ही। मुश्किल तो है। हाँ। अब देखो इसमें 11 आपको पेपर पास करने पड़ेंगे। हाँ। अब और जैसे अब पंचायत सेक्रेटरी में ज्वाइन करा, 2 पेपर थे उसमें। हाँ, 2 पेपर है। तो मैंने 2 पेपर दिए, वो भी ऑप्शन टाइप थे, तो मैंने वो क्लियर किए, मैंने ज्वाइन। लेकिन इसमें 11 तो आपको पेपर देने पड़ेंगे, पहले 2 पेपर ऑप्शन टाइप होंगे, उसके बाद 9 पेपर आपको रिटर्न में लिखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, फिर है आपके लक पे आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता। इन चीज़ों को देखो देखो टफ तो है, लेकिन ये कि हम अगर सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के हिसाब से, एक अच्छे डेडिकेशन से, भाई हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तो उन चीज़ों को देखे तो फिर आसान हो जाती है चीज़ें। तो जो आपका इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया था आपसे? देखिए इस साल तो जैसे मेरा पंचायत सेक्रेटरी का पोस्ट था, तो इंटरव्यू में पहला सवाल यही था, जैसे वो पंचायत वेब सीरीज आई थी, अगर आपको पता हो तो। हाँ, पंचायत वेब सीरीज आई थी। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही था, वो एक पंचायत वेब सीरीज में जैसे सचिव की कहानी दिखाई गई है। हाँ। पहला क्वेश्चन ये था भी, जैसे वो सेक्रेटरी है और एक आप हो,
उसमें रियल में और उसमें रील में मतलब कितने परसेंट वो फर्क है है? फर्क है और कितना सेम है। कितना सही। मतलब ज़्यादातर मेरे को ग्राउंड लेवल पे समस्याएं हैं, ग्राउंड लेवल जैसे महिलाओं की समस्याएं हैं, जैसे गांव में महिला सरपंच है लेकिन वो सामने नहीं आती, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो ज़्यादातर मेरा पंचायती राज के राउंड ही चला। तो अजय ने अपनी मेहनत के दम पे जो है तैयारी करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, घर परिवार देश प्रदेश जिले का नाम रोशन कर दिया है। तो कितनी रैंक आई है आपकी यूपीएससी? मेरी रैंक आई 895। 895। तो 895 में से कई बच्चे ऐसे थे जो मतलब आपके बाद तैयारी लगे हो या आपके आपसे पहले लगे हो, उनका भी सिलेक्शन हुआ हो, आपके मित्र संबंधी? हाँ हाँ, देखो 2023 में मेरे साथ इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू देने वालों का एक ग्रुप सा तो बन जाता है। जैसे हम पिछली बार ऑल इंडिया 3000 बच्चे थे, उनमें से 1000 का सिलेक्शन हुआ था, हम 2000 रह गए थे। तो इस साल भी जैसे 2800 बच्चे थे, उनमें से 1009 का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मित्र है, जैसे कि बहुत सारे अभी जैसे एक बीडीपीओ था मेरे साथ का, पलवल का बीडीपीओ था, उसका भी सिलेक्शन हो गया, आईपीएस बना अभी। तो ऐसे मित्र लोग तो होते ही हैं जो उसमें से चलता। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे फतेहाबाद जिले के अजय ने जो है मेहनत के दम पे और प्योर मेहनत के दम पे। तो अजय भाई, जैसे आप सुबह उठे अपनी जॉब पे चले गए, जब आप सेक्रेटरी थे, उसके बाद जॉब से आए, तो जॉब से आने के बाद आपका क्या रूटीन रहता था? मतलब जो शाम का और सुबह के बीच का रूटीन रहता था, बीच में रात को सोना भी है पढ़ना भी है, तो मतलब ऐसा कुछ था? जी कोई बिल्कुल। अब दिक्कत तो आई हो? हाँ, जॉब में ये है कि फिर हमें पूरा टाइम देना पड़ता है, और सेक्रेटरी की जॉब क्या है, वो फील्ड की जॉब, और 24 आवर की जॉब, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है वहाँ पे सिचुएशन पे। अगर गांव में कोई भी घटना हो रही तो आपको पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसमें ऐसे था कि टाइम मिल भी जाता था, लेकिन अगर काम हो जाता टाइम नहीं भी मिलता था। तो वही है, एक एडजस्ट एक बैलेंस बनाने की चीज़ है ना, तो वो बैलेंस बनाना पड़ता था। तो मतलब जॉब के बाद ऐसा भी था भाई, आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो भाई खेत में काम करना है, साथ में पढ़ना भी है? अब मैं ज़्यादा तो नहीं काम करता, लेकिन कभी कभार मतलब साथ में हेल्प कर देता हूँ अगर ज़रूरत हो तो। अच्छा। मतलब मैं यहाँ रहा नहीं ना कभी, वैसे तो यहाँ तो किसान परिवार है, मैं यहाँ से चला गया था 8 साल की उम्र। तभी मेरी जॉब 8 साल की उम्र में चला, तभी मेरी जॉब लगी, तो मैं यहाँ जॉब करने आया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जाखल ब्लॉक में हुई, जाखल ब्लॉक में। जो यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो अब डीसी से ऊपर तो कोई पोस्ट है नहीं मेरे ख्याल में, अब आगे की क्या करने वाले हो आप तैयारी? आगे एक बार तो देखो रैंक के हिसाब से मेरे को क्या पोस्ट मिलेगी, हो सकता है मेरे को डीसी ना भी मिले जैसे, लेकिन पोस्ट अच्छी मिलेगी इसमें, अच्छी मिली? जैसे रेवेन्यू में, आईआरएस इनकम टैक्स में मिलेगी, और तो ये है, उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे आगे क्या करना है। मेरी पढ़ाई तो जारी रहेगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर देना। थैंक यू।